मैं गणेश आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की इस सीरीज़ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे मार्केट के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट बेसिक्स में कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट किस तरह से काम करता है, मार्केट की बेसिकली मार्केट में काम करने के लिए हमें किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत होती है और किस तरह के मार्केट में काम करते समय हमें किस तरह की अप्रोच को रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे से आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इस मार्केट में पिछले कई सालों से काम करता आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि मार्केट में किस तरह से काम होता है, किस तरह की साइकोलॉजी किस समय काम आती है और किस माइंडसेट से हमें काम करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मकसद इस यूट्यूब के चैनल पर आने का बस इतना है कि मैं यहाँ पर लोगों को इस मार्केट के बारे में समझा सकूँ, अवेयर कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ, ताकि यहाँ पर लोगों को मार्केट में कुछ न कुछ हासिल हो सके। क्योंकि यहाँ अक्सर मैंने मार्केट में लोगों को सुना है कि मार्केट जब कभी भी हम आम जनता के बीच में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर लोग जब भी बात करते हैं कि मार्केट में, या फिर कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ तो लोगों को यही लगता है कि ये अच्छा जुआ खेलते हो, सट्टा खेलते हो ना। तो लोगों को इस चीज़ों के बारे में मतलब अक्सर मैंने यही पाया है कि जहाँ भी लोगों को मार्केट के बारे में बोला जाता है या फिर बताया जाता है कि मैं मार्केट में काम करता हूँ तो सबको यही लगता है कि मैं जुआ या सट्टा ही खेलता हूँ, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक जितनी भी लोगों ने देखा है, अपने आसपास के लोगों को समझा है, जाना है, वो सभी ने इस मार्केट में जितने भी लोगों ने काम किया है उनको यही लगता है कि यहाँ पर पैसा कभी नहीं बनाया जा सकता, केवल यहाँ पर मार्केट में पैसा खोया ही जाता है। पैसा बनाने का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यहाँ केवल लोगों से पैसा छीना जाता है। यही मार्केट की साइकोलॉजी है और यही मार्केट उन्हें भी यही लगता है कि मार्केट में इसी तरह से काम होता है कि आप पैसा लेकर आओ, हमें पैसा दो और यहाँ से भाग जाओ। यही कहानियाँ चलती है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट एक साइंस है, एक बहुत बड़ा साइंस है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा मकसद केवल यही है कि हम इसको पहले समझें, उसके बाद चीज़ों को डिसीजन लें और फिर उसके बाद में हम हमारी इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अगर हम करना चाहेंगे तो उसके लिए पहले हमको किसी भी चीज़ को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। बिना उसे समझे, बिना उसे जाने हम मार्केट में काम नहीं कर सकते। मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि अगर कोई एक ग्रेजुएट बंदा है, वो अगर कहीं जॉब करने के लिए भी जाता है तो उससे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने जाता है तो उससे सबसे पहले क्या पूछेगा सामने वाला कि भैया आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कितना टाइम आपने दिया हुआ है, अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो किस कंपनी में काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको। या फिर कोई एग्जांपल लें हम इंजीनियर का, तो इंजीनियर की डिग्री, इंजीनियर बनने के लिए भी इंजीनियर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी। 4 साल इंजीनियर्स की डिग्री, बैचलर्स डिग्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर उसे कोई मास्टरी करनी है तो उसके लिए और साल 2 साल देना पड़ेगा। इसी तरह से डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए भी हमें 5-7 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमें वो डिग्री मिलेगी एमबीबीएस की, और उसके बाद भी किसी स्पेशलाइजेशन करने के लिए और हमें समय देना पड़ेगा, जब जाके हम उसके लिए एलिजिबल होंगे। पर लोगों को पता नहीं मार्केट में ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन है कि आज आएंगे हम, आज पैसा लगाएंगे हम और कल हमारा पैसा डबल हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा कुछ समय बाद, और 8 गुना हो जाएगा। बस इसी तरह की कहानी कि हम पैसे को डबल कर सकते हैं यहाँ पर। और अल्टीमेटली होता क्या है, बिना सोचे विचारे, बिना समझे, बिना एजुकेट हुए मार्केट में काम करने आते हैं। डीमेट, उनको लगता है कि मार्केट के लिए क्या जरूरत है, बस मार्केट में एक डीमेट खुलवा लिया, प्लस और माइनस या फिर सेल की बटन और बाई की बटन दबाना है हमें, और कुछ नहीं करना उसके अलावा। बस यहाँ अगर हम प्लस और माइनस की बटन दबा देंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, हम पैसा कमाने लग जाएंगे। पर भाई साहब समझो मेरी बात को, ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता इस तरह के मार्केट में। और आज तक किसी भी आप फिनेंशियल वर्ल्ड में चले जाओ, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब क्योंकि यहाँ पर
आपको क्या लगता है इस मार्केट में, फिनेंशियल वर्ल्ड में क्या लगता है? इस फिनेंशियल वर्ल्ड में दुनिया के टॉप ब्रेन्स, आईआईटीएंस, आईआईएम से पास हुए बंदे, कई कई बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए बंदे, कई बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े हेज फंड्स के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा हुआ, कहाँ कहाँ से कितना टाइम दिया हुआ, और उसके बाद में आकर वो इस मार्केट में काम करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, और यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ में वो काम करते हैं। बड़ी बड़ी उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाखों करोड़ों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करते हैं वो। और आपको लगता है कि हम यहाँ आएंगे, आज आए, कल डीमेट खुलवाया और काम चालू किया हमने, और बाई किया और सेल कर दिया तो यहाँ से, या फिर सेल कर दिया और फिर बाई कर लिया तो हमारे पैसे बन गए। ऐसा नहीं है। यहाँ पैसा बनाना जितना आसान लगता है, जितना आसानी से आपको लगता है कि यहाँ पैसा बनना बहुत सरल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पैसा बनना मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है। पर अगर आप सही तरीके से एजुकेट होकर, सही तरीके से उसे जानकर, समझकर, सोचकर अगर काम करेंगे तो हम यहाँ पर अपने फिनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल को पर आने का बस एक ही मकसद है कि मैं यहाँ पर 2028 तक 10 करोड़ पीपल्स को एजुकेट कर सकूं। मार्केट यहाँ पर पैसा बनाने की हमें वो नहीं देता कि यहाँ पर आपका पैसा 2 गुना या 4 गुना या 8 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको सही अप्रोच के साथ, सही तरीके के साथ और सही मकसद के साथ आपके गोल्स को आपको डिफाइन करके, आपको समझ करके और फिर यहाँ पर आना है। मार्केट आपको जरूर पैसा देगा, जरूर पैसा देगा। इस मार्केट में आपका पैसा बनेगा, बट बी पेशेंट और वेट। हर चीज का समय होता है, हर चीज को आपको पहले इस मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आना है और काम करना है। अदरवाइज फिर वही कहानी आप सुनोगे कि लोगों से कि मैंने पैसा खो दिया, उसने पैसा खो दिया, या मेरा पैसा सारा बर्बाद हो गया, इस मार्केट में कुछ नहीं है, जुआ है, सट्टा है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ आसपास के लोगों को, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत अक्सर हुआ करती है, उनसे अगर हम पूछें कि वो हम उससे बात करते हैं बहुत सी बार कि भाई साहब ये हमने लिया है स्टॉक, ये कैसा है, कि या फिर यार मैं इतने लॉस में चल रहा हूँ, या फिर तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है मार्केट के बारे में? तो उनका जवाब लगभग लगभग एक ही होता है, कुछ घुमाकर, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से जवाब, वो घुमा फिरा का जवाब मुझे एक ही मिलता है कि नहीं, हमने सीखा नहीं है, किसी ने हमें रिकमेंड किया है, किसी से हमने मेरे चाचा ने बताया, मेरे भाई ने बताया, या फिर मेरे फ्रेंड का फ्रेंड काम करता है उसने बताया है। तो भाई साहब यहाँ पर इस तरह से काम अगर करोगे तो मार्केट में पैसा गवाओगे ही गवाओगे। आज नहीं गवाओगे, कल गवाओगे। आज थोड़ा सा कमा लिया तो थोड़ा सा आज कमा लिया, मार्केट ने मौका दे दिया, कल आपके पास जितना है, जो कमाया है और थोड़ा और जितना लगाया है आपने, और उसके बाद में और लोगों से उधार लेके सब कुछ गवा दोगे। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं होता। तो मेरा मकसद केवल इतना है कि आप लोगों को मैं एजुकेट कर सकूं, मार्केट के बारे में समझा सकूं, सिखा सकूं कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है मार्केट में। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मार्केट में कैसे हमें अप्रोच करना है, मार्केट को किस तरह से समझने की कोशिश करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी की मार्केट में, जैसे हम बात करते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं मार्केट में, एक होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट और एक होते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिस्ट फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, और टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट देखते हैं। तो मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, और मैं आपको इस चैनल पे स्टार्ट किया है, जो मैंने इसको इसी के लिए स्टार्ट किया है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, या फिर जो मैंने सीखा है इतने सालों की मेहनत से, जो मार्केट ने मुझे थप्पड़ मार मार के सिखाया है, मैं आप लोगों के साथ उसे बांट सकूँ, उसको समझा सकूँ कि टेक्निकल्स में हमें किस तरह से चार्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, देखना चाहिए, और किस तरह से हमें उसे अप्रोच करके उसमें काम करना चाहिए चार्ट्स में। तो अब मैं बात कर लूँ आपसे कि मैं बेसिकली, मैंने जैसे आपको बताया कि हम चार्ट्स को यहाँ पर इस सीरीज में जो बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चार्ट को देखा जाता है, किस तरह से अप्रोच किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स स्टार्ट करेंगे कि मार्केट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस माइंडसेट से हमें काम करना होता है,
हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। हम आपको मैं धीरे स्टार्टिंग से समझाऊंगा कि हम कैसे बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को मार्केट के बारे में अगर कुछ नहीं पता है, टेक्निकल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो भी वो मार्केट को क्या सीख सकता है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल सीख सकता है। उसमें कुछ भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी वही काम करेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो 12th ड्रॉप आउट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो और दूसरी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई डिग्री की, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ कोई ऐसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको फिनेंशियल में इस तरह की डिग्री चाहिए। मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट में हूँ कि यहाँ ऐसी कोई डिग्री की ज़रूरत है। बस ये है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ, कैसे और कब, कहाँ, कैसे और कब, किस चीज़ को कहाँ पर बाई करना है, किस चीज़ को कहाँ पर सेल करना है और किस चीज़ को कहाँ पर होल्ड करना है। इन चीज़ों को आपको अगर ध्यान में आता है और आपको समझ में आती है इन चीज़ों को कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि आप भी धीरे धीरे उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि मार्केट होता क्या है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि मार्केट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या हो सकता है मार्केट में। और उसके बाद में, जैसा कि आपको बताया मैंने पहले भी, कि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं चार्ट्स रीड करता हूँ, मुझे फंडामेंटल का इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं चार्ट्स को रीड करता हूँ और चार्ट्स पे ही आपको सिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या मुझे आता है और क्या मैं आप मुझसे क्या क्या सीख सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल चार्ट से। अगली सीरीज में हम धीरे धीरे जैसे आगे आगे वीडियो बनाते जाएंगे इस सीरीज में, उसमें आपको मैं धीरे धीरे क्लियर करता जाऊंगा कि हम कहाँ से कैसे किस किस तरह की पैटर्न्स की बात करेंगे, हम कैंडलस्टिक्स की बात करेंगे हम इस सीरीज में। आगे आगे हम दूसरे टूल्स की भी बात करेंगे, इसमें सपोर्टिव टूल्स जो लगते हैं उनकी भी बात करेंगे। हम सभी चीज़ों की हम धीरे धीरे, जो बेसिक्स जिसकी ज़रूरत होती है, अगर कोई बंदा किसी को अगर कुछ नहीं आता और अगर वो इन चीज़ों को देखेगा, जैसे जैसे हम आगे आगे वीडियो में चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे वो देखेगा तो उससे समझ में आएगा कि एक्चुअल में चार्ट को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। तो ये हो गई थोड़ी सी, मैंने ब्रीफ बता दिया कि मार्केट में किस तरह से काम करना होता है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हम अगले वीडियो से अब स्टार्ट करेंगे कि मार्केट होता क्या है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट, व्हाट इज मार्केट। अगर बात करें कि मार्केट होता क्या है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिनेंशियल एसेट्स ट्रेड होते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिनेंशियल एसेट्स ट्रेड होते हैं। फिनेंशियल एसेट्स में क्या आ सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आती है फिनेंशियल एसेट्स में। कंपनीज आती हैं, आपकी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो हैं आपके बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, ईटीएफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर ट्रेड होती है। तो इसे हम बोलते हैं फिनेंशियल वर्ल्ड, इसे हम नाम देते हैं फिनेंशियल वर्ल्ड, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट में बेसिकली दो तरह के लोग, जैसा मैंने आपको बताया, दो तरह के लोग होते हैं। फंडामेंटल होता है एक, और एक होता है टेक्निकल होता है। तो अब फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिस्ट क्या देखता है, उसमें फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी के बारे में देखता है, हर कंपनी के बारे में अपनी अपनी रिसर्च करता है, और हर कंपनी का और हर सेक्टर का को एनालाइज करने का उनका तरीका अलग होता है। अलग अलग होता है कि किस सेक्टर के लिए कौन सी चीज़ देखना जरूरी है, किस सेक्टर के लिए कौन सी चीज़ नहीं देखना जरूरी है, किस सेक्टर में ये नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। बेसिकली वो पी रेशियोज देखते हैं, सेल्स देखते हैं, रिवेन्यूज देखते हैं, टॉप लाइन देखते हैं, बॉटम लाइन देखते हैं, आरओई देखते हैं, पीजी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। उसके बारे में समझने की कोशिश, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे टेक्निकल से ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल लगता है, तो आप बेशक फंडामेंटल को समझें, फंडामेंटल को सीखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे टेक्निकल समझना चाहिए, तो आप टेक्निकल को समझें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी समझें, जो भी करें, पर पहले एजुकेट होकर इस मार्केट में आए। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आप यहाँ ना आए तो ही बेहतर होगा, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। ना आए तो ही बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं सही बोल रहा हूँ। ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ कि आप अगर बिना एजुकेट होकर आ रहे हैं तो यहाँ ना आए, थोड़ा समय दें मार्केट को, थोड़ा सीखें, थोड़ा समझें, इन चीज़ों में थोड़ा वक्त दें,
मैं ये नहीं कहता कि आप 5 साल 8 साल दो, बट एटलीस्ट थोड़ा तो वक्त दो, थोड़ा तो समझो तो सही आप जिस भी चीज़ में जाना चाहते हो। अगर आप कहीं पर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, अगर आपको कहीं भी जाना है, तो आपको पहले क्या देखोगे, आप पहले देखोगे ना कि भाई साहब रास्ता कैसा है, कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है, कैसे जाना है, मुझे प्लेन से जाना है, बस से जाना है, या फिर अपनी खुद की गाड़ी से जाना है। तो वो आप डिसाइड करोगे ना उसके लिए, तो या फिर उठ के बस चल दोगे यहाँ से कि हाँ चलो हमको चलना है, प्लानिंग करोगे ना। तो फिर आप अगर मार्केट में आ रहे हो और आपकी हार्ड अर्न मनी को मार्केट में लगा रहे हो, तो भैया आप भी तो उसके लिए प्लानिंग करोगे या नहीं, या फिर उठ के केवल डीमेट अकाउंट खुलवा के और काम चालू कर दो कि भैया ये किसी ने बोला तो मैं बाई कर लूंगा, और किसी ने बोला तो मैं सेल कर दूंगा, या किसी ने बोला तो मैं इसे होल्ड कर लूंगा। और फिर 2 महीने 4 महीने बाद जब मार्केट अपनी चाल बदलेगा तो फिर आपको समझ में आएगी कि यार ये तो मैं बर्बाद हो गया। हाँ, अब वो पैसा आपके किस काम के लिए आपने कर रखा रखा था, किस पर्पस के लिए रख रखा था, वो तो सारा पैसा चला गया आपका, आपकी हार्ड अर्न मनी तो चली गई। अब आप लोगों के सामने फिर बोलोगे कि मार्केट तो गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है। तो फिर ऐसे थोड़ी ना काम होता है, काम काम करने का, अब आपको भी जानते हैं हर चीज को काम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हमें वहां पर जाना होता है। तो इसी तरह से मार्केट में भी आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से जाना होता है, पहले उसको समझें, बेसिक से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टडी के साथ आप इसे सीख सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भाई 24 घंटे में से आपको 1-2 घंटे हर दिन निकालने पड़ेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप आपके सारे काम, घर के काम काज खत्म करके आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सीखें इसे पहले, और उसके बाद फिर काम करें इसमें। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कस करी हैं। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं टेक्निकल के बारे में बताऊंगा आपको, तो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे चार्ट से कि क्या होता है, मार्केट क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट में 2 तरह के हमारे बेंचमार्क बेसिकली हैं, सेंसेक्स है और निफ्टी है। तो ये बेंचमार्क्स हमारे इंडियन मार्केट के बेंचमार्क्स हैं, और इनसे हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में ब्रॉडली पता चलता है कि हमारा मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट से कि चार्ट्स क्या होते हैं, किससे कितनी तरह के चार्ट्स होते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे जो एडवांस वर्जन है चार्ट्स में, सबसे बड़ा एडवांस वर्जन जैसे जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, किस तरह की कैंडल्स होती है, कितनी तरह की कैंडल्स होती है, सिंगल कैंडलस्टिक्स होती है, क्या साइकोलॉजी है उन कैंडलस्टिक्स के बनने की, उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, और कहाँ पर किस जगह पर किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, वो हम आगे से आगे अगली अगली वीडियो में देखते चले जाएंगे। तो ये मेरा मकसद मैंने आपको बता दिया आज इस वीडियो में, एक ये इंट्रोडक्शन पार्ट था कि किस तरह से हम चीज़ों को अप्रोच करेंगे और क्या मेरा मकसद है यहाँ पर। आप लोगों को केवल और केवल एजुकेट करना है यहाँ पर मेरा मकसद। यहाँ कोई मेरा मकसद ये नहीं कि इससे मुझे पैसा कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों तक, आप लोगों को दे सकूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ। तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे मुझे लगता है, या फिर मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, बस इसलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चार्ट से। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।